आपकी खिदमत में एक बार फिर से हम हाजिर हैं कुछ नई जानकारी लेकर। आज की नई जानकारी मारूजी सवाल से मुतल्लिक है, जो बिहार एसटीटी 2019 उर्दू पेपर के लिए बहुत ही अहम है। इससे पहले हमने मारूजी सवाल से मुतल्लिक 6 वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो दोस्तों मेहरबानी करके उस वीडियो को देखिए और अपने नॉलेज को गेन कीजिए। तो शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। देखते हैं आप लोगों के लिए कौन सा सवाल अहम है और ख़ास है। सवाल नंबर 1 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। उर्दू नावल का बाबा आदम किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, नज़ीर अहमद, राजेंद्र सिंह बेदी। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन सही है, नज़ीर अहमद। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं कौन सा सवाल अहम और ख़ास है आप लोगों के लिए। सवाल नंबर 2 शायर रुमान किसे कहा जाता है? मीर तकी मीर, अमीर खुसरू, सर सैयद अहमद खां, अख्तर शेरानी। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग मन में सोच कर रखिए, हम तो बताने वाले ही हैं। तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन सही है, अख्तर शेरानी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 जोक किस बादशाह के दरबार में रहते थे? अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, बाबर। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, बहादुर शाह जफर। सवाल नंबर 4 साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। पहला ऑप्शन है जाकिर हुसैन, दूसरा ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, तीसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन सही है, सर सैयद अहमद खां ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। और ये कहाँ है? तो कलकत्ता में है। सॉरी दोस्तों, साइंटिफिक सोसाइटी कायम की गई 1962 ईस्वी में गाजीपुर में, और 1878 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद डाली गई अलीगढ़ में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 प्रेमचंद के नामुकम्मल नावल का क्या नाम है? गोदान, अमर बैल, अगबन, मंगलसूत्र। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने में है, तो इसका जवाब ढूंढिए और दिमाग में सोच कर रखिए, फिर हम जवाब आपको बताएंगे। तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन सही है, मंगलसूत्र, जो प्रेमचंद के नामुकम्मल नावल का नाम है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 उर्दू ज़ुबान दिल्ली के आसपास से निकली है, किसने कहा? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है महमूद शेरानी, तीसरा ऑप्शन है इकबाल, चौथा ऑप्शन है मसूद हुसैन खां दिल्ली। इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन, मसूद हुसैन खां दिल्ली। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 गज़ल किस जुबान का लफ्ज़ है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। पहला हिंदी, दूसरा फारसी, तीसरा अरबी, चौथा तुर्की।
इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन सही है, गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8, मुकद्दमे शेरो शायरी किसकी तसनीफ़ है? पहला ऑप्शन है गालिब, दूसरा ऑप्शन है चकबस्त, तीसरा ऑप्शन है अल्ताफ़ हुसैन हाली, चौथा ऑप्शन है बेदी। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 9, जुगनू नज़म किसने लिखी? पहला ऑप्शन है अल्लामा इकबाल, दूसरा ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब, तीसरा ऑप्शन है हाली, चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। सही जवाब है पहला ऑप्शन अल्लामा इकबाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10, शायरे इनकलाब किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जिगर मुरादाबादी, दूसरा ऑप्शन है चकबस्त, तीसरा ऑप्शन है जोश मल्ली आबादी, चौथा ऑप्शन है निज़ामी। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन जोश मल्ली आबादी को शायरे इनकलाब कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11, गालिब का हम अस्र कौन था? पहला ऑप्शन है मीर तकी मीर, दूसरा ऑप्शन है मीर मोमिन, तीसरा ऑप्शन है अल्ताफ़ हुसैन अली, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। गालिब का हम अस्र कौन था? तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन मीर मोमिन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12, मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1731 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1730 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1732 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1733 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन 1731 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13, शायर मशरिक किस शायर का खिताब है? गालिब, इकबाल, हाली, चकबस्त। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। सही जवाब है दूसरा ऑप्शन इकबाल। सवाल नंबर 14, दयाशंकर नसीम किस दबिस्तान के शायर थे? दबिस्तान लखनऊ, पहला ऑप्शन है दबिस्तान सियासत, तीसरा ऑप्शन है दबिस्तान दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन दबिस्तान लखनऊ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कौन सा सवाल अहम और ख़ास है आप लोगों के लिए, जो बिहार STT 2019 के उर्दू सब्जेक्ट उर्दू पेपर में पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 15, आगरा बाज़ार ड्रामा किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है गालिब, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है हबीब तनवीर, चौथा ऑप्शन है मोमिन। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन हबीब तनवीर ने आगरा बाज़ार ड्रामा लिखी है। सवाल नंबर 16, मीर अमन का असल नाम क्या है? पहला ऑप्शन है मीर सुल्तान अली, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली, तीसरा ऑप्शन है मीर अमान अली, चौथा ऑप्शन है हैदर अली। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन मीर अमान अली, मीर अमन का असल नाम है।
सवाल नंबर 17, गुब्बारे खातिर किसके खतूत का मजमुआ है? पहला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है गालिब, तीसरा ऑप्शन है नज़ीर अहमद, चौथा ऑप्शन है मीर तकी मीर। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18, फैज़ अहमद फैज के शेरी मजमूआ का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है नक्शे फरियादी, दूसरा ऑप्शन है दस्ते सबा, तीसरा ऑप्शन है हयात जावेद, चौथा ऑप्शन है गोदान। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन नक्शे फरियादी। सवाल नंबर 19, फसाना अजायब के मुसन्निफ का नाम है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने में है। पहला ऑप्शन है चकबस्त, दूसरा ऑप्शन है रजब अली बेग सरूर, तीसरा ऑप्शन है अल्ताफ हुसैन हाली, चौथा ऑप्शन है बनो कुद्दुसिया। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन फसाना अजायब के मुसन्निफ रजब अली बेग सरूर है। सवाल नंबर 19 का सही जवाब है दूसरा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 20, खुदी का तस्वर किस शायर के यहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन है गालिब, दूसरा ऑप्शन है इकबाल, तीसरा ऑप्शन है आज़ाद, चौथा ऑप्शन है हाली। सही जवाब है दूसरा ऑप्शन इकबाल। खुदी का तस्वर इकबाल के शायरी में मिलता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21, उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है, यह किसका नज़रिया है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। पहला ऑप्शन है सैयद सुलेमान नदवी, दूसरा ऑप्शन है अमीर खुसरू, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन सैयद सुलेमान नदवी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कौन सा सवाल अहम और ख़ास है। बिहार STT 2019 उर्दू पेपर के नज़रिए से। सवाल नंबर 22, कसीदे की इब्तदाई अशआर के लिए अदबी इस्लाह क्या है? पहला ऑप्शन है तशबीब, दूसरा ऑप्शन है गुरेज, तीसरा ऑप्शन है मदह, चौथा ऑप्शन है हुस्न तलब। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन तशबीब। कसीदे की इब्तदाई अशआर के लिए अदबी इस्लाह तशबीब रखती है। सवाल नंबर 23, शाकी नामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? पहला ऑप्शन है बाल जिब्राइल, दूसरा ऑप्शन है उहदे हिंदी, तीसरा ऑप्शन है नए रंगे ख्याल, चौथा ऑप्शन है हयात जावेद। तो सवाल नंबर 23 का सही जवाब है पहला ऑप्शन जो सही है बाल जिब्राइल। शाकी नामा इकबाल के मजमूए कलाम में शामिल है बाल जिब्राइल।
सवाल नंबर 24, गालिब के शागिर्द कौन थे? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। पहला ऑप्शन है इकबाल, दूसरा ऑप्शन है हाली, तीसरा ऑप्शन है मोमिन, चौथा ऑप्शन है आज़ाद। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन हाली। गालिब के शागिर्द हाली थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 25, सौदा के हम असर कौन थे? पहला ऑप्शन है मीर तकी मीर, दूसरा ऑप्शन है हाली, तीसरा ऑप्शन है चकबस्त, चौथा ऑप्शन है हबीब तनवीर। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन मीर तकी मीर। सवाल नंबर 26, बेनज़ीर किस मसनवी का किरदार है? बेनज़ीर किस मसनवी का किरदार है? पहला ऑप्शन है गुलजार नसीब, दूसरा ऑप्शन है सरुल बयान, तीसरा ऑप्शन है हयात जावेद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन सहरुल बयान। बेनज़ीर सहरुल बयान मसनवी का किरदार है। सवाल नंबर 27, गुलशन हिंद किसकी तसनीफ है? पहला ऑप्शन है फ़खरुद्दीन निज़ामी, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है मिर्ज़ा अली लुत्फ़, चौथा ऑप्शन है मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। सवाल नंबर 24 है, गुलशन हिंद किसकी तसनीफ है? इसका सही जवाब है सवाल नंबर 27 का तीसरा ऑप्शन सही है, मिर्ज़ा अली लुत्फ़। गुलशन हिंद मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की तसनीफ़ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 28, गुलशन बेखार किसकी तसनीफ़ है? पहला ऑप्शन है मोमिन अली, दूसरा ऑप्शन है सिफ्ता, तीसरा ऑप्शन है फैज़ अहमद फैज़, चौथा ऑप्शन है कमर जहां। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन सिफ्ता। गुलशन बेखार सिफ्ता की तसनीफ़ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल अहम और ख़ास है आप लोगों के लिए। सवाल नंबर 29, गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? पहला ऑप्शन है आग का दरिया, दूसरा ऑप्शन है गोदान, तीसरा ऑप्शन है राजा गीत, चौथा ऑप्शन है गगन। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन आग का दरिया। गौतम नीलंबर आग के दरिया का किरदार है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और इस सेशन का आखिरी सवाल। सवाल नंबर 30, उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी? इस क्लास का और इस सेशन का आखिरी सवाल है आप लोगों के लिए। उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में है। पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है गालिब, तीसरा ऑप्शन है इकबाल, चौथा ऑप्शन है हैदर। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू शायरी की पहली तारीख लिखी थी।
तो दोस्तों ये थे 30 सवाल जो बहुत ही अहम और ख़ास थे बिहार STT 2019 के इम्तिहान के नज़रिए से। ये जो भी सवाल आप लोगों ने पढ़ा और सीखा ये प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तवज्जो के साथ इसकी स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्तिहान में आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, तो इसे इग्नोर ना करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो आप लोगों के लिए जल्द से जल्द जो इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, अहम सवाल होंगे जो इम्तिहान में पूछे जाने वाले होंगे वो आप लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।